हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको क्लास 5th की ईवीएस करवा रहा था, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम्स में या किसी भी टेट एग्जाम्स में जहां पर ईवीएस पूछी जाती है उसको क्रैक करने के लिए आपकी ये बहुत मदद करेगा। खासकर सीटेट में आपके एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं सारा का सारा आपको एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ा रहा था। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो मैंने सारी वीडियोस का लिंक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक दे रखा है उन प्लेलिस्ट का, तो वहां जाकर आप बाकी की वीडियोस देख सकते हो, जो कि क्लास 3rd और 4th की मैंने कंप्लीट करवा दी थी। 5th की हमारी आधी कंप्लीट हो गई थी और आधी बची हुई थी, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपकी क्लास 5th की विषय सूची यानी कंटेंट है, जिसमें हमने कहां तक पढ़ लिया था। तो नीचे की तरफ आओ तो हमने पढ़ लिया था चैप्टर 1 मच्छरों की दावत तक। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 जो कि डायरी की क्या बोल रखा है इसमें, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। अब यहाँ पर ये डायरी का इन्होंने शीर्षक लिख रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी क्वेश्चंस, वो माउंटेनिंग, जो कि आपके माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ से जानकारी मिलेगी। और आप सभी को पता है बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, चैप्टर 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यानी कि जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके लिए हाईलाइट करके रखता हूँ, आपको पता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि पहाड़ पर चढ़ने का कैंप जो लगाया गया था, जो कि आप बोल सकते हो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जो कि कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी में है, जो कि आपको माउंटेनिंग से रिलेटेड आपके कोर्स करवाता है और साथ ही साथ में आपको वो ट्रेनिंग भी देता है। ओके, तो वहीं पर ही आपका सन 84 में एक महिला थी जो कि केंद्र विद्यालय की महिला थी दिल्ली की, उनको कैंप पे ले जाया गया था माउंटेनिंग की ट्रेनिंग के लिए। तो उन्हीं ने ही 1984, जैसे कि यहाँ पर डेट देख सकते हो 2 फरवरी सन 1984 की इन्होंने बात कर रखी है। ओके, तो पूरी की पूरी डायरी इन्होंने लिखी थी और इनकी डायरी इस शीर्षक के रूप में इस किताब में छापी गई। ओके, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पूछ लिए जाते हैं और आपको भी वो सारे के सारे पता होने चाहिए। तो सन 84 में की बात करी गई है, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के उत्तरकाशी के जो डायरेक्टर हुआ करते थे वो कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जो कि यहाँ नेहरू इंस्टीट्यूट के क्या है आपके, वो डायरेक्टर थे। अब इनका नाम जो है वो आगे भी चलकर मिलेगा आपको, वो क्यों मिलेगा वो आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ओके, चलिए नीचे की तरफ आए तो पूरी की पूरी कहानी उस मैडम अपने ऊपर ही किरदार को लेकर सारी की सारी चीजों के बारे में बताती है, लेकिन हमें कहानी से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या किस चीज से मतलब है, हमारे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख करके आता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या है वो बड़ी जिम्मेदारी, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, क्यों? क्योंकि ज्ञान जो आपके ब्रिगेडियर थे उन्होंने ही उन टीचरों को कहा था चलिए अपनी सारी की सारी उनको जिम्मेदारी दी गई थी, और जिम्मेदारी में उन्हें ग्रुप 7 संभालने के लिए बोला गया था, और उनको बोला गया कि आप सभी को ग्रुप को आपको लीड करना है, और आपको तो पता ही होगा ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्या हमने तो कहानी की नहीं पढ़ी पूरी की पूरी, इसलिए हमें जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पहली जिम्मेदारी है ग्रुप लीडर की कि बाकी लोगों का सामान उठाने में उनकी मदद करना है आपको। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी कैंप पे जा रहे हैं तो आपके साथ अगर आप ग्रुप लीडर हो, बाकी और भी लोग होंगे, तो उनके सामान को उठाने में आप मदद करोगे। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आप आगे बढ़ना है आपको, मतलब आप पूरे ग्रुप के लीडर हो तो जरूरी नहीं है आप आगे से ही नेतृत्व करोगे, बस आपको ये देखना है कि पूरे ग्रुप को आगे बढ़ने पर ही आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। ये नहीं कि आप बढ़े जा रहे हो, ग्रुप चल रहा है कि नहीं चल रहा, उस पर आप जोर नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना। ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति जो भी जहां पर है, क्योंकि हम पहाड़ पर माउंटेनिंग कर रहे हैं, तो जो चल ना पाए ना उसको हाथ पकड़ के हमें क्या करना है, चढ़ाना है उस पहाड़ पर या जहां पर भी आप ट्रैकिंग कर रहे हो। ओके,
आगे बोल रखा है रुकने के लिए जगह ढूंढना। एक लीडर की बहुत मुख्य जिम्मेदारी है कि जहां पर भी हम रुकेंगे ना, वो ऐसी जगह हो जो कि जानवरों से सुरक्षित हो और सारी चीजें जैसे पानी वगैरह और अच्छी जगह वहां पर हमें रहने के लिए मिले। तो रुकने के लिए सही जगह का ढूंढना एक ग्रुप लीडर की मुख्य जिम्मेदारी है। साथ ही साथ में साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना भी लीडर की जिम्मेदारी है, और सबके खाने पीने का इंतजाम भी देखना किसकी जिम्मेदारी होती है, वो लीडर की जिम्मेदारी होती है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि ग्रुप लीडर के बारे में बताया, आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चंस आपको दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की नहीं है। तो इन उस 4 पॉइंट में से आपको एक गलत पॉइंट दिया होगा, इसके अलावा कोई भी पॉइंट देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा वो पॉइंट गलत है। ओके, तो ये कुछ जिम्मेदारी होती है लीडर्स की। आगे पढ़ोगे तो आपको कुछ और जानकारी मिलेगी। क्या लिख रखा है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यह यहाँ का अनुशासन अपने आप में ही अलग है, अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात बोली गई है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य की गलती, ध्यान रखिएगा, किसी भी सदस्य से जो गलती होती है उसको हंसते हुए जो उसकी सजा होनी चाहिए वो भुगतने को तैयार रहना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही ध्यान रखिएगा। और जो ग्रुप 7 उनको संभालने के लिए दिया गया था मैडम को, तो ग्रुप नंबर 7 में कौन कौन से राज्य की लड़कियां थी, तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की लड़कियां थी, जो कि हमारे कहां के राज्य हैं, जो ईस्ट साइड के, जिनको 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से भी उन राज्यों को जाना जाता है। तो वहां की लड़कियों को इनको संभालने के लिए दिया था मैडम को, लीड करने के लिए। और मैडम इनमें से मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की जो लड़कियां थी उनको मुश्किल से ही हिंदी समझ में आती थी, लेकिन फिर भी ग्रुप लीड करने में मैडम को मजा आ रहा था। आगे बोल रखा है जैसे ही सुबह हुई तो सुबह होते ही उनको क्या दिया गया, विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी गई, और साथ ही साथ में गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। अब ये क्यों दिया, तो आप सभी को पता है पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होनी चाहिए, जबरदस्त ताकत होनी चाहिए। तो ताकत के लिए विटामिन सी और आयरन की गोली दी, और साथ ही साथ में थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए चॉकलेट वाला दूध दिया था। ओके, ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहाड़ी इलाकों में हमारे शरीर को ज्यादा थकान होती है, ज्यादा शक्ति चाहिए होती है, उसलिए ये सारी की सारी चीजें दी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, बाकी की सारी वो कहानियां हैं, कहानियां में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बोल रखा पॉइंट, क्या बोल रखा है कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने मन में सोचिए। अबे आगे जाकर आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप सभी को हुक वगैरह, हुक हो गया, रस्सी हो गया, ये सारी चीजें तो पता है, लेकिन इसी के साथ साथ में कुछ और चीजें भी होती हैं, उनको भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नीचे की तरफ आएंगे तो मैं आपको उस चीज के बारे में बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो कि वो जो मैम थी उनको पहाड़ पर चढ़ाने के लिए, यानी कि जो माउंट क्लाइंबिंग करते हैं उस पर चढ़ाने के लिए, जो चित्र में देख सकते हो, वहां पर उनको चढ़ने के लिए एक बार बोला गया तो वो गिर गई। दूसरी बार उनको निर्देश दिया गया कि आप एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलिए। जैसे कि हम सड़क के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलते हैं, वैसे उनको कहा गया कि पहाड़ पर आप इसी तरीके से चलें, तब आप गिरेंगी नहीं। ओके, और सबसे बड़ी बात, चढ़ने के बाद उनको अभी वापस भी उतरना बाकी था, जिसे वो पर्वतारोहण जो आपके माउंटेनिंग होते हैं उनकी भाषा में क्या कहा जाता है, रैपलिंग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतारोहण में जो आपके माउंटेनिंग होते हैं उनमें वापस उतरने को क्या कहा जाता है, तो रैपलिंग कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए या और पूछा भी जा सकता है तो ध्यान रखिएगा, रैपलिंग। ओके, चलिए नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि एक देखो खास मुलाकात लिख रखी है। क्यों, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ रहे थे, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कैंप में, उनको रात में रुकने के लिए कुछ जगह दी गई, और रात को, ध्यान रखिएगा आगे पढ़ो, तो रात को खाने के बाद एक खास मेहमान से हमें मिलवाया गया, और वो कौन थी, तो वो थी बेचेंद्री पाल। अब यहीं से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुनी गई थी। ओके,
तो रात के खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया और वह थी बेचेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वह ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बेचेंद्री पाल के गुरु कौन थे, तो उस समय जो गुरु थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह बेचेंद्री पाल के क्या थे, गुरु थे। आगे की तरफ चलें तो रात भर उन्होंने मौज मस्ती करी, कुछ गढ़वाली गाने भी गाए, लेकिन हमें उनके उससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखो कि क्या लिख रखा है कि यही बेचेंद्री जो आपकी थी बेचेंद्री पाल, वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला थी और इतिहास में यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर की थी। इंडिया में पहले नंबर की और वर्ल्ड में जो महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो 5वें नंबर की। आगे चलेंगे तो उस चीज की भी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें क्या निकला कि सबसे पहले भारतीय महिला कौन चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, तो बेचेंद्री पाल चढ़ी थी। कब चढ़ी थी आगे जाके वो डेट भी आपको मैं बता दूंगा, और कब चुना गया था तो 15 फरवरी सन 1984 आप यहाँ पर डेट्स देख सकते हो, लेकिन नीचे चलेंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और उनके गुरु कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उनके गुरु थे। आगे की ओर चलें तो बेचेंद्री पाल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले आपके शिक्षक संकेत के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पेडागोजिकल टर्म निकल के आता है आपके लिए। क्या बोल रखा है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वह कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जानने और सीखें। इससे अन्य भाषा के लिए उनका सम्मान बढ़ेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में अलग अलग प्रकार के काफ़ी प्रकार की बोलियां बोली जाती है, काफ़ी भाषा बोली जाती हैं। तो आप बच्चों को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो, जिससे बच्चे को क्या होगा, वो अनेक अनेक भाषाओं का ज्ञान मिलेगा। और आप सभी को पता है हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मल्टीलिंगुअल क्या करता है, वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, आगे चलें तो आगे एक और बोल रखा है शिक्षक संकेत के बारे में। क्या लिख रखा है, लिख रखा है कि डायरी के ये पन्ने संगीता अरोड़ा, नाम ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी जो डायरी लिखी गई है वो किसने लिखी है, तो संगीता अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव है। वो है केंद्रीय विद्यालय, जो कि आप सभी को पता है KVS जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वह केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस पुस्तक के निर्माण समिति के की सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, जो EVS की बुक का निर्माण किया गया था उन्हीं के इन सदस्य में भी ये शामिल थे। ओके, तो मैंने यही बोला था, ये इन्होंने पूरे के पूरे अपने अनुभव लिखे थे। नाम उनका क्या था, संगीता अरोड़ा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। तो नीचे आओ तो यहाँ पर एक आपकी लिख रखा है खेल खेल में। अब ये खेल खेल में जो था वो बेचेंद्री पाल की बचपन से लेके माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई तक की बात बोली गई है। क्या है, चलिए मैं पूरी कहानी ना सुनाकर छोटे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रखा है, पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वह अपनी सहेली के साथ वहाँ खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने कब चढ़ गई थी बेचेंद्री पाल, वो 12 वर्ष की उम्र में ही चढ़ गई थी, जो कि क्या था, एक माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई वाला पहाड़ था। लेकिन रात हो जाने के कारण, अंधेरा हो जाने के कारण वो वापस उस दिन वो उतर नहीं पाई थी। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किसकी कहानी है, तो बेचेंद्री पाल की बचपन की एक घटना थी। आगे बात करें तो बड़े होकर, ध्यान रखिएगा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको। ओके, आगे लिख रखा है कि बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे कौन, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इसलिए मैंने आपको बोला था इस नाम को ध्यान रखिएगा। बेचेंद्री पाल के गुरु कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। वह महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बेचेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। तो कब चुना गया बेचेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, वो चुना गया था 1984 में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में ही है, तो उसको सागर माथा कहा जाता है। ओके, तो आगे भी आपका एक पॉइंट आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आगे देखें तो कुल कितने लोगों को चुना गया था, तो 18 लोगों की टीम में 7 महिलाएं थीं जिनको चुना गया था माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर, जो कि 15 तारीख यानी कि 15 मई को रात को टीम जो थी वो 7300 मीटर की ऊंचाई पर यानी कि 7300 की ऊंचाई पर वो चढ़ गई थी। लेकिन वो पूरी की पूरी टीम क्या थी, वो बेहद
थक गई थी चढ़ते चढ़ते। तो रात में उन्होंने वहीं पर ही तंबू गाड़कर सोने का निर्णय लिया और रात में वहां पर क्या आया तो काफी भयंकर बर्फ का तूफान आया था, जिसके कारण उनके टेंट सारे के सारे उड़ गए और पूरी की पूरी टीम जो थी उसमें से कई सदस्य जो थे वो बर्फ में दब गए और काफी लोगों को गहरी चोटें भी आई थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट बता रहा हूं। फिर आगे क्या हुआ तो आगे उन्होंने यानी जो टीम मेंबर थे कुल्हाड़ी लेकर बर्फ से बाकी लोगों को निकाला और जो टीम के और लोग थे उन्हें नीचे बेस कैंप में लौट गए। यानी कि आप सभी को पता है कि आप जो भी माउंटेनिंग शुरू होती है यानी कि जो सागर माथा जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है उसमें कुछ बेस कैंप भी होते हैं नीचे की ओर। तो लोगों को जब चोटें वगैरह लगी तो वहां पर जो टीम के जो और लोग थे वो नीचे की तरफ बेस कैंप की तरफ निकल गए, लेकिन बेचेंद्री पाल जैसे तैसे फिर क्या करी वो उस तरफ वो ऊपर की तरफ वो बढ़ने लगी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेचेंद्री पाल को भी चोटें लगी हुई थी लेकिन बेचेंद्री पाल वापस लौटकर नहीं गई, उन्होंने ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करी। तो बेचेंद्री ने क्या करा तो बेचेंद्री ने 23 मई 1984, डेट याद रखिएगा, 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट की है जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है सागर माथा पर उन्होंने कदम रखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेचेंद्री पाल ने कब कदम रखा था 23 मई 1984 को, कितने बजे तो 1:07। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो 8,900 मीटर उसकी ऊंचाई है जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है सागर माथा कहा जाता है, उस पर उन्होंने कदम रखा। लेकिन आगे आप पढ़ोगे तो कुछ और बातें भी निकल के आएंगी कि क्या लिख रखा है, देखो उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर दो लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी, पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिर कर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह, ध्यान रखेगा, हुक की तरह गड़ा और रस्सी के से अपने आप को उस हुक से बांधा, तब वह लोग वहां खड़े हो पाए थे। तो बेचेंद्री पाल के साथ कौन था तो उनका एक टीम मेंबर भी था, वो भी वहां पर चढ़ा थे। ओके, नाम यहां पर नहीं दे रखा, चलिए आगे की तरफ चलें। तो वहां पर उन्होंने रुककर 43 मिनट बिताए। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने वहां पर खड़े होकर कई फोटो खींचे, खुशी के मारे झूम रहे थे। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बेचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जो कि माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने कदम रखा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला भारतीय कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, जिन्होंने चढ़ाई की थी, तो बेचेंद्री पाल थी और विश्व की 5वें नंबर की महिला थी। ओके, नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक शिक्षक संकेत में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है, नीचे लिखा है कि शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण यानी कि जो आपके माउंटेनिंग होती है में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों, जैसे कि नीचे देखो लिख रखा है स्लिंग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र दिखाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। तो इन 4 चीज को ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो थे वो माउंटेनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा, नीचे आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा माउंटेनिंग के लिए आपका उपकरण इस्तेमाल में आता है, उस पर चिन्हित कीजिए, मतलब उसको चुनिए। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फोटो वगैरह उनकी टीम की पूरी के पूरे ग्रुप की। ओके, तो ये था पूरा का पूरा आपका डायरी जो कि पूरा का पूरा लिखा गया था अनीता अरोड़ा के द्वारा। ओके, और साथ ही साथ में यहाँ से बेचेंद्री पाल के बारे में भी कुछ जानकारी मिली जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये था दोस्तों आज का पूरा हमारा टॉपिक आपका नेक्स्ट ईवीएस की क्लास का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।